क्या हम हाउसवाइफ्स के लिए या गृहिणियों के लिए अपना ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारियों के साथ इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग खुद बन संवर करके नहीं रह सकते या अपना ध्यान नहीं रख सकते, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर नहीं कर सकते या ओवरऑल अपनी हेल्थ की परवाह हम लोग टाइम नहीं मिल पाता, हम लोग नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो आज इसी बारे में होगी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें। हमारी जो प्यारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके पहले भी काफ़ी बार शेयर किया, तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है आजकल लगभग 5:15 बजे हो जाती है। तो यहाँ जो है एक्चुअली मैं रात में मेहंदी का जो प्रिकॉशन है वो बना दिया था मैंने, उसको ठंडा करना होता है और मेहंदी को जो है 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना होता है, तभी जो है हम लोग हेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रिकॉशन है मेहंदी का, करी पत्ता, हिबिस्कस के फ्लावर्स, एलोवेरा वगैरह डाल करके मैं बनाती हूँ, जिससे कि हमारे जो थोड़े थोड़े ग्रे हेयर आने स्टार्ट होते हैं वो ना आए, और जो आए तो वो मिक्सअप हो जाए हमारे बालों में। तो रात में मैं यही कर रही हूँ। डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था सबका। तो मेरे पास में लोहे की कढ़ाई थी नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो लोहे का मेरे पास में औजार होता है जिससे हम लोग अदरक वगैरह कूटते हैं, उसी को डाल करके यहाँ पे छोड़ देती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग कितना अच्छा सा जो है इसमें एक्टिव हो जाता है। लोहे के बर्तन में अगर आप मेहंदी को फुलाओगे ना, बहुत सुंदर कलर आता है, आपके ग्रे हेयर्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो बस 5:15 बजे मेरी शुरुआत होती है। उसके बाद हुई थी, मतलब कि जैसे होती ही है अभी जनरली, जब से बच्चों के मॉर्निंग स्कूल हुए हैं उसके बाद जो है सबसे पहला काम होता है थोड़ा खुद फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ। जो पत्तों का काढ़ा वगैरह अगर लेती हूँ, जो भी ड्रिंक पीती हूँ सुबह, तो वो बना देती हूँ, एक साइड में चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो है बच्चों का लंच वगैरह रेडी करके उनको भेजती हूँ स्कूल। और उसके बाद जो मुझे स्किन पे कुछ अप्लाई करना है या हेयर्स पे कुछ अप्लाई करना है, वो बेस्ट समय होता है। उस समय भी टाइम लगभग 7:30 7:15 इतने ही होते हैं और बाकी सारे काम हो जाते हैं। अगर मंदिर के लिए फूल तोड़ने होते हैं तो वो तोड़ना होता है, तो सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है हेयर्स में या बालों में जो भी कुछ अप्लाई करना, जैसे आज मैंने मेहंदी लगाई तो 7:30 बजे तक मैंने लगा ली थी मेहंदी को। 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो आपको रखना ही है, 3 घंटे आप मैक्सिमम रखेंगे तो बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो 3 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं जब तक कि रूम की क्लीनिंग वगैरह होती है, किचन क्लीनिंग होती है, नाश्ता बनता है और सारा नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करना होता है। बच्चों के जो कपड़े वगैरह होते हैं सारा कुछ इकट्ठा करना होता है, मशीन में डालना होता है कपड़े धुलने के लिए। एक दिन छोड़ करके एक दिन में अपनी जो कपड़ों वाली लॉन्ड्री है वो लगाती हूँ, तो एक दिन जो रेस्ट मिलता है उसमें बाकी के काम हो जाते हैं। तो वैसे करके मैनेज करके चलती हूँ। तो अभी जो है मैंने कपड़े की मशीन चला दी है। नहाने के बाद में 3 घंटे मुझे लगाए हुए हो गए थे, तो हेयर वॉश करके नहा करके आ गई थी और फिर जो है नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका था। लंच की भी थोड़ी मोड़ी दाल चावल वगैरह आज बनाना था, तो सब प्रिपेयर कर दिया था और आ गई थी यहाँ पूजा करने। तो फूल भी यहाँ पे मैंने सजाए हैं, क्योंकि सुबह जो है एक बार पूजा हो जाती है। जो हमारी मदर इन लॉ है उनसे जैसे वो फूल वगैरह नहीं तोड़ करके चढ़ा पाती हैं, तो वो जनरल पूजा कर लेती हैं। तो बाकी मैं या भाभी जो कोई भी रहते फिर फूल लेकर के इस तरीके से भगवान को डेकोरेट कर देते हैं और हमारी जो अपनी पूजा है वो सारे पाठ वगैरह थोड़े मोड़े कर लेते। तो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करूँगी और साथ में जो दाल चावल वगैरह बनाने हैं बच्चों के लिए वो भी चढ़ा करके छोड़ दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है, बच्चों की छुट्टियाँ जो है जल्दी हो जाती है आजकल। तो लगभग 12 सवा 12 बजे बच्चे आ जाते हैं, उसके पहले इतना कुछ कर लूँगी। और इधर जो है ये देखिए कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, तो बस इसको भी अब जो है गाड़ करके इसको सुखाना है पानी में। 2 पानी से जो हम लोग इसको करते हैं, वॉश हो चुके हैं, बस इसको गाड़ करके सुखाना ही है। तो बस ये भी काम डन हो जाएगा इधर। तो कपड़े भी उधर वॉश हो गए थे मशीन में, तो एक पानी मैंने निकाल दिया था, दूसरा पानी रख दिया था ड्रेन होने के लिए। तो जब तक वो पानी इकट्ठा होता, जब तक कि मैंने सोचा कि दाल चावल वगैरह इधर चढ़ा देती हूँ। तो दाल में ही मैं क्या करूँगी, आलू भी डाल दूँगी। तो बच्चों को दाल चावल के साथ में जो आलू का भरता होता है कच्चा वाला ही, उसमें प्याज वगैरह डाल करके वो काफ़ी पसंद है। सुबह को तो मैंने उनको लंच में रोटी सब्ज़ी दी थी। तो जब भी मैं आटा सुबह गूँथती हूँ तो साथ में ही नाश्ते के लिए गूँध लेती हूँ बाकी सब लोगों के लिए। फिर और सब्जी बनानी होती है वो भी सुबह ही बना ली थी। तो आज सुबह ही मैंने ना, हम लोगों ने मतलब कि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहती हैं तो कंबाइन होके काम चलते हैं, तो सबका बटा हुआ काम होता है कि किसी ने रोटी बना ली और किसी ने सब्जी बना ली। तो मैंने जो है आज सुबह ही जो है जो तुरई की सब्जी होती है वो बना ली थी, और साथ ही जो है जो ये
सब्ज़ी होती है करेले की, वो सब्ज़ी भी बना ली थी कि जो कि दोपहर में काम आ जाएगी। दाल चावल के साथ में करेले की जो सूखी सब्ज़ी होती है काफ़ी सही रहती है। तो इस तरह से लंच भी, और भी मैं बता दूं टाइम कितना हो रहा है। अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के, लगभग अभी 10:30 ही बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मेरा ब्रेकफास्ट इस तरह से मैंने ले लिया है। तो ब्रेकफास्ट में मुझे 10 to 10:15 या कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, क्योंकि सुबह जो है एक बार ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ना तो काफ़ी सही रहता है। और आज तो मैंने मेहंदी भी अप्लाई की थी हेयर्स पे। तो इधर जो है मेरा, मैं बता दूं, लंच वगैरह सब बन गया था, बच्चों ने खा भी लिया था। वीडियोस मैं नहीं ले पाई उसमें, क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको फ़ोन चाहिए होता है एक बार, मतलब उनको भी अपडेट दे अपनी करनी होती है चीज़ें कि क्या चीज़ें उनकी नई आई है। गेम्स वगैरह थोड़े बहुत बच्चे लेते हैं फ़ोन, आजकल का टाइम ऐसा है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को देना ही पड़ता है। तो सब कुछ हो चुका था, लंच वगैरह सबका हो गया था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े सुखा लिए थे, और लास्टली जो चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह मैंने जो रूम की निकाली थी आज, तो वो जो है वो लास्ट में मैं उसको वॉश होने रख दूंगी। तो सारे कपड़े, और बच्चे जो स्कूल से आए थे उनका एक बार जो है कपड़ों को मशीन में उनके भी डाल दिया हाथ के हाथ, क्योंकि कल जो है मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। तो कल जो है मतलब कपड़े पड़े रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। बच्चे स्कूल से सुबह मतलब 12:15 बजे तक आ ही जाते हैं। तो हाथ के हाथ सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, और दूसरे कपड़े यानी कि बच्चों के जो कपड़े थे वो भी यहाँ पे वाइट कपड़े, वाइट ड्रेस थी सैटरडे, और वेडनेसडे को उनकी वाइट ड्रेस रहती है। तो उसमें इस तरीके से आला वगैरह मैं डाल देती हूँ। कभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जो छोटा वाला बेटा, उसके पैंट वगैरह काफ़ी मतलब स्टेन हो जाता है, तो उसमें मैं वेनिस भी डाल देती हूँ, तो काफ़ी सही हो जाता है। और यहाँ देखिए इतना सारा जो लोड है मैंने धो लिया है, और अभी सारा काम कंप्लीट हो गया, कपड़े भी धुल गए, सब कुछ हो गया। इस बीच मैंने 2 घंटे का रेस्ट भी कर लिया है। इसी बीच अगर मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी होती है मैं उसी समय करती हूँ। स्किन पे कुछ लगाना होता है अगर पैक वगैरह, तो उसी समय लगाती हूँ। तो उसी कामों के बीच में ना मैं अपने हेयर्स और बालों का भी ध्यान रखती हूँ, और सुबह सुबह जो हेल्थ ड्रिंक है वो लेती ही हूँ। और साथ में एक दिन मैं पर्टिकुलर शेयर करूँगी कि क्या कुछ हेल्थ ड्रिंक हमें लेना चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमारी डाइट, जिससे मेरी जो अभी मेरा जो भी वेट है बिल्कुल सही रहता है। कोई मतलब मोटापा बहुत ही मुश्किल नहीं आता, क्योंकि मेरी डाइट ही वैसी है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है शाम को मैंने जो है यहाँ पे थोड़ी सी खेती करी है। खेती मीन्स क्या, यहाँ पे भिंडी के थोड़े से बीज डाले हैं, और साथ ही खीरे के बीज डाले हैं, और कद्दू जो होता है वो मुझे काफ़ी पसंद है इस तरह से करना। गेंदे से काफ़ी खाली हो गया था। और एक और काम जो यहाँ पे इंक्लूड हुआ था, कूलर की सफाई, कूलर एसी वगैरह, एसी की सर्विसिंग हो चुकी थी, तो यहाँ कूलर की सफाई मैंने कर दी थी शाम को। और इधर जो है भाभी ने रोटियाँ वगैरह सब बना ली थी, और मुझे बनानी थी सब्जी। तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ भिंडी, शिमला मिर्ची और प्याज की सब्जी। तो आपने कभी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आज देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ भिंडी और शिमला मिर्ची और प्याज को, भिंडी कटी हुई ऑलरेडी, तो भिंडी को जो है भिंडी और शिमला मिर्ची और प्याज तीनों को मोटा कट करके फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल में, तीनों चीज़ों को बारी बारी से, और फिर उसको निकाल लेना है। और बनाया एक बढ़िया सा मसाला। तो मसाले में हमने क्या लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 काजू लिए हैं, साथ ही लिए हैं मतलब एक पूरा पोट लहसुन का, एक पूरा पोट मतलब 8 से 10 कलियां मान लीजिए, 2 हरी मिर्चें, और साथ में जीरा पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें आपको लेनी है। उसका बना लेना है आपको पेस्ट, मिक्सर में डाल करके। बहुत बढ़िया मसाला ये बन जाएगा। उसके बाद ये तीनों चीज़ें जब फ्राई हो जाएगी तो ऑयल को आप पूरा निकाल लीजिए। ऑयल आपको नहीं काम है, क्योंकि मैं जब भी कुछ फ्राइड आइटम बनाती हूँ, फ्राइड सब्जी बनाती हूँ, तो क्या करती हूँ, ऑयल पूरा निकाल देती हूँ, और बस जो मसाला बनाया है उसको डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, और थोड़ा सा हींग यहाँ पे डाल करके जो मसाला हमने बनाया है ना वो डाल दूंगी यहाँ पर। तो ऑयल भी काफ़ी बैलेंस हो जाता है, और सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई इस तरीके से भिंडी और शिमला मिर्ची प्याज की सब्जी, तो मैं आपको क्या बताऊँ, आलू दो प्याजा आप जैसे खाते हैं वैसे ये भिंडी दो प्याजा है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी लगती है। और बस इसको डाल देना है कढ़ाई में, इस मसाले को थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि ये जो है अच्छे से भुनेगा। और इसी समय सारे बेसिक मसाले यानी कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। तो जब तक ये भून जाएगा बस सिंपली इसमें तीनों चीज़ों को ऐड करना है। जितना आपको पानी डालना है वो डालिए, लास्ट में नमक डाल दिए, और बन गई डिनर की हमारी सब्जी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग जरूर